लो जी, कर लो बात। उस ने इसे समझाया था कि हाथ कानों तक उठाने हैं। आज ये नई गलती कर रहा है, हाथ सीने के ऊपर चढ़ाए हुए हैं। चलें नमाज तो पढ़ें, फिर बात करते हैं। भाई, आपको उस दिन समझाया था कि आप नमाज मर्दों वाली पढ़ा करें। आज आपने फिर औरतों की तरह सीने के ऊपर हाथ चढ़ाए हुए थे। नहीं भाई नहीं, मैंने सुन्नत के मुताबिक हाथ बांधे हैं। उस दिन तो मैंने आपकी बात मान ली थी, लेकिन मुझे आज इस बारे में अच्छी मालूमात है। लगता है आप नहीं जानते, अगर आपने नाफ के नीचे हाथ बांधे ये खिलाफ सुन्नत है। आप भी सीने पर हाथ बांधा करें। और नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मर्दों के लिए नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है, सीने पर तो हाथ बांधना औरतों के लिए सुन्नत है। अरे जिशान भाई, आज फिर किस बहस में पड़ गए हो? क्या हो गया आप दोनों को? सर सब ऐना बैठे हैं, इन भाई को समझाया। मैंने सीने पर सुन्नत के मुताबिक हाथ बांधे हैं, कहते खिलाफ सुन्नत है। देखो भाई, वो सही कह रहे थे। अगर आपको समझा रहे थे ना, आप उनकी बात मान लेते। नमाज में हाथ सीने पर नहीं बांधेंगे, बल्कि मर्दों के लिए यही हुक्म है कि नाफ के नीचे बांधे, यही सुन्नत है। बस करो मौलवी साहब, आप भी उनके साथ मिल गए हो। अबू दाऊद की हदीस मुबारक है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा गया कि आपने अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ा और अपनी नाफ से ऊपर बांधे। बस करें बस हजरत साहब, मुझे पता था कि आपने यही जवाब देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस हदीस मुबारक के हमने कई जवाब दिए हैं। एक तो यह है कि यह आपने पूरी हदीस पाक पढ़ी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ सीने पर हाथ बांधने की जितनी भी मुरवजा हदीस पाक हैं, वो अबू दाऊद शरीफ के नुस्खे में मिलती ही नहीं है। और वैसे भी कितने अफसोस की बात है, आपको अबू दाऊद शरीफ की इब्न जुबैर वाली रिवायत तो याद आ गई, लेकिन वहीं पर अबू जलाद वाली रिवायत याद नहीं आई, जिसमें यह जिक्र है कि उन्होंने हाथ नाफ के नीचे बांधे थे। और इसी तरह अबू दाऊद ने हज़रत अबू हुरैरा से भी रिवायत किया है, जिसमें वो फरमाते हैं कि हाथ नाफ के नीचे बांधे जाएंगे। और इससे अगली बात यह है कि अबू दाऊद ने हाथ नाफ के ऊपर हों या नाफ के नीचे हों, अबू दाऊद ने तमाम तर हदीसों को खुद ज़ईफ़ कहा है। अफसोस की बात है, वैसे तो आप कहते हैं ज़ईफ़ ज़ईफ़ ज़ईफ़, बड़ी रट लगाते हैं, ज़ईफ़ हदीस काबिल अमल नहीं होती। यहाँ पर आप खुद ही ज़ईफ़ हदीस को काबिल अमल बना रहे हैं, कैसी अजीब बात है। और यह भी आपको शायद बात मालूम हो कि जब दो हदीसों के दरमियान तारुज़ आ जाए और वो हों भी ज़ईफ़, तो फिर क़ियास से सहारा लिया जाता है, क़ियास के साथ उनको तरजीह दी जाती है। और यहाँ पर क़ियास तकाज़ा ये करता है कि वो वाली हदीस मुबारक जिसमें यह जिक्र है कि हाथ नाफ के नीचे बांधे जाएं, वो काबिल अमल होने चाहिए, क्योंकि रुकू, सजदा, अत्तहियात, नमाज के जितने भी रुकन हैं इन सब में अदब है। और हाथ नाफ के नीचे बांधे जाएं तो ये भी अदब है। सीने पर हाथ बांधना ये बेअदबी है, गोया ये तो किसी को लड़ाई की दावत देना है। और अल्लाह ताला के सामने ये क्या आके करना, अल्लाह ताला के सामने तो आजिज़ी करनी चाहिए, क्योंकि रब को तो राज़ी करना है, रब के सामने फिर तकब्बुर किस बात का। मैं आपको हदीस मुबारक बयान कर देता हूँ जो इस बात पर दलालत करती हैं कि हाथ नाफ के नीचे बांधे जाएंगे। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने दायां हाथ बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। इसी हदीस मुबारक को इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया है, और उसके सारे के सारे रावी सिका हैं। यकीन माने, आप मानने वाले बने, अमल करने वाले बने, हदीस मुबारक बहुत है इसी के सुन्नत होने पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, वो फरमाते हैं इन्ना मिना सुन्नती वादुल यमीनी अला शिमाली तहत सुर्रती, कि सुन्नत में से है अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। इससे बढ़कर और सराहत क्या हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने मेरी सलाह फरमाई है। पता नहीं मैं कब तक खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ता रहता। आपने जो हदीस से बयान किया, इंशाअल्लाह मैं इस पर अमल भी करूँगा।